दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कौन होते हैं नरेंद्र मोदी मुझे सिटीजनशिप पूछने वाले? कौन होते हैं वो हमारा सिटीजनशिप पूछने वाले? हम भारत के हैं और भारत में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मरेंगे तो इस जमीन में जाएंगे। जो बीजेपी के लोग टीवी के चैनलों पर जाकर झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो टीवी के एंकर शाम 9 बजे और प्राइम टाइम पर नरेंद्र मोदी का बाजा बजा रहे हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। मैं लंदन जाके डिग्री हासिल किया, यकीनन हमारे वजीर आजम की तरह डिग्री मेरे पास नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या डिग्री है मालूम आपको? मालूम शकील आमिर क्या डिग्री है? वजीर आजम के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। यानी दुनिया में, हिंदुस्तान में एक ही आदमी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, वो नरेंद्र मोदी के पास है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है, एंटायर नहीं मिलती। इनके पास है। आरएसएस के लोगों को समझ में नहीं आता। 90 साल तक चड्डी पहने, अब पैंट पहन रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया। हम हिंदुइज्म के ना कभी खिलाफ थे ना रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम खिलाफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मुखालिफत करते रहे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया जिसका हमने पार्लियामेंट में उसकी मुखालिफत की और तकरीर के अख्ताम से पहले मैंने उस बिल को फाड़ा तो बीजेपी वाले बोले तुम कैसे फाड़े? मेरा काम काले कानून को फाड़ना है और तुम्हारे को भी फाड़ना है। लोग पूछते हैं ओवैसी तुम बार बार लोगों को भड़काने का काम करते हो। मैं भड़काने का काम नहीं करता हूं। सुनो इस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। भारत में हमारे वतन अजीज में जो लोग अभी भी खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं, यकीनन मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे वतन अजीज में जो एहतजाज किया जा रहा है उस एहतजाज की बुनियाद पर जिनकी आंखें अभी बंद हैं, जिनके दिल खामोश हैं, जिनका जमीर अभी बेदार नहीं हुआ है, मैं उनसे कह रहा हूं कि याद रखो हिंदुस्तान की तारीख में जंग आजादी के बाद आज एक ऐसा मोड़ आया है कि तारीख तुमको याद रखेगी जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज किया। और यकीनन जो लोग आज यहां पर जमा हुए हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इसलिए कि आपका और हमारा जमीर जिंदा है। जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जिंदगी और जिंदाओं का मिसाल बनो, मुर्दों की तरह खामोश मत बनो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दी, आंखें दी, उसको इस्तेमाल करो और देखो इस मुल्क को बदलने की कोशिशें की जा रही है। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत को बचाने की है। ये लड़ाई भारत को फाशिस्ट ताकतों से बचाने की लड़ाई है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने आकर एक दीवाना आपसे भीख मांग रहा है कि आप तमाम लोग, हम तमाम का साथ दो इस लड़ाई में। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपका जमा होना यकीनन हमारे हौसलों को मजबूत करता है, बुलंद करता है। यहां पर हजारों की तादाद में इंसानों का जो समंदर जमा है, जो मजहब को नहीं देखकर मुल्क की मोहब्बत में जमा हुए, मैं आपको सलाम करता हूं। तुम्हारा इस जगह पर जमा होना यकीनन आरएसएस बीजेपी की नींदों को हराम करके रख देगा। वो परेशान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर ये हुकूमत की नीयत साफ होती तो पहले एनपीआर का
एनआरसी करती, उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लाती। क्यों मोदी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लाया? इसलिए लाया कि अब एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। एनपीआर और एनआरसी का रूल्स एक ही है। सिटीजनशिप 1955 के कानून के तहत ये रूल्स बनाए गए जिसमें एनपीआर और एनआरसी है। अगर खुदा ना खास्ता एनपीआर होगा इस मुल्क में तो एनआरसी तो हो ही जाएगा। एनपीआर क्या है कि आपके घर पर आएगा कोई आदमी, और ये बीजेपी वाले बोलते कि 2010 में भी एनपीआर हुआ, बराबर हुआ, मगर 2010 के एनपीआर में और 2020 के एनपीआर में फर्क यह है कि घर पर आकर आपसे पूछा जाएगा कि आपके मां बाप कहां पैदा हुए थे, आपके मां बाप उनके पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। ये क्यों पूछा जा रहा है? पूछो इन लोगों को। इसलिए पूछा जा रहा है मेरे भाई, मेरी इस बात का नोट कर लो आप। सिटीजनशिप का कानून क्या कहता है कि वो भारत का सिटीजन है जो 1987 से पहले पैदा हुआ। कौन सिटीजन है? बोलो मेरे साथ, जो 1987 से पहले पैदा हुआ। एक दूसरा, जो जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुआ, वो भारत का शहरी है, सिटीजन है, बशर्ते कि उसके एक मां या बाप हिंदुस्तान के सिटीजन होना। एक क्या है कि 87 से पहले जो पैदा हुआ सिटीजन हो गया। दूसरा क्या है कि जो जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुआ वो भारत का शहरी है, बशर्ते कि उसका एक मां या बाप वो भारत के सिटीजन होना जब वो पैदा हुआ या पैदा हुई। तीसरा, जो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ उनके दोनों मां बाप भारत के सिटीजन होना। इसीलिए ये आपके पास आकर पूछ रहे हैं सवाल में, ये जो एनपीआर 8 सवालात उसमें ऐड किए गए, सवाल ये है, आपके पास आकर पूछेंगे, निजामाबाद के गांव में जाकर पूछेंगे, कितने गांव में रहने वालों को मालूम कहां पैदा हुए, क्या है बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। अकबर उद्दीन अवैसी ने आरटीआई डाला और आरटीआई डालकर यह आरटीआई का जवाब आया कि सिर्फ शायद 29% लोग बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करते तेलंगाना में। आप बताइए, कोई अल्लाह रेड्डी के गांव में, कोई बोधन के गांव में, कोई निजामाबाद के गांव में, कोई आदिलाबाद के गांव में अगर रहेगा, कहां से लाकर बताएगा? पूछो। एक और सवाल उसमें ऐड कर दिया गया, आपका नंबर दो। क्यों नंबर चाहिए आपको मेरा? अब तो मैं जवान नहीं हूं, मेरा नंबर क्यों चाहिए आपको? नंबर दो। तीसरा पूछेंगे, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड का है तो बता दो। ऐसे 8 नए चीजें उसमें हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप ये चीजें, बताओ मुझे। तो बीजेपी वाले बोलते कि नहीं, सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं, वो फुला स्कीम है। अरे क्यों इतना झूठ बोलते तुम लोग? झूठ की भी कोई हद होती है। तुम्हारी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि गरीबों के पेंशन, बेवाओं का पेंशन, ये तमाम आधार कार्ड की बुनियाद पर दिया जाएगा। जब आधार कार्ड है तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इस पर तशवीश हमको है। मेरे भाई, ये होगा
एनपीआर जब होगा तो आपके घर पे आके खाली नाम वाम लिख लेंगे। ये 8 सवालात। उसके बाद एक लोकल रजिस्टर बनेगी। लोकल रजिस्टर में एक लो लेवल ऑफिशियल होगा, वो लिख देगा। क्या लिखेगा कि फहीम डाउटफुल सिटीजन है। अब होगा क्या कि जब एक ओहदेदार ये लिख देगा तो वो ऑफिसर बुलाएगा, आइए अब आप प्रूफ बताइए। प्रूफ क्या बताएंगे, क्या प्रूफ बताएंगे हम? बोलो। जिंदगी गुजर गई हमारी इस सरजमीन पर, 70 साल 75 साल के लोग हो गए। अगर उनको डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा, क्या प्रूफ लाकर दिखाएंगे? आसाम में क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन 1,80,000 लोगों का ऑब्जेक्शन डाला गया। किसके खिलाफ ऑब्जेक्शन डाला गया? आसाम में मां बाप का नाम आ गया आसाम के एनआरसी में, और उन मां बाप के 9 साल की बच्ची का कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया। मां बाप का नाम आ गया, 9 साल की बच्ची का नाम नहीं आया, ऑब्जेक्शन डाल दिया। अब वो फिर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसीलिए एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख हैं। बीजेपी वाले लाख पुकार पुकार कर बोल लो, हम थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, कोंचम कोंचम। मेरे भाई, ये जो सिनारियो आपके सामने रख रहा हूं, ये हकीकत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एनआरसी के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई तो ऐलान कर दीजिए वजीर आजम कि मेरी हुकूमत एनआरसी नहीं करेगी। ऐलान करिए ना, क्यों डरते आप? एक जुमले में कह दो आप कि एनआरसी नहीं होगा। नहीं कहेंगे, क्या करें? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। एनपीआर एनआरसी, फिर से कह रहा हूं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी का आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का चेयरमैन है। वो कहता है कि सिटीजन अमेंडमेंट कानून के तहत हम आसाम के वो 5,40,000 जो बंगाली हिंदू भाई हैं, उनको सिटीजनशिप दे देंगे, और उनके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चलेगा, वो बंद हो जाएगा। हम नरेंद्र मोदी से मेरा एक ही सवाल है, बताओ मोदी जी, क्या ये आप सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं? आसाम के जो गैर मुस्लिम हैं उनको आपकी हुकूमत सिटीजनशिप देगी, और वो 5 लाख मुसलमान जिनका भी नाम नहीं आया, उनको सिटीजनशिप में क्यों नहीं मिलेगी? वो भी तो इंसान है, वो भी तो इस भारत की सरजमीन पर पैदा हुए। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ जबान से सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा ज़हीन समझते, और मजहब के नाम पर कानून बनाकर वो न सिर्फ संविधान के खिलाफ कानून बनाए, बल्कि उन्होंने तौहीन की अंबेडकर की, उन्होंने तौहीन की राजेंद्र प्रसाद की, उन्होंने तौहीन की गांधी की, उन्होंने तौहीन की उन बहादुरों की जिन्होंने जलियांवाला बाग में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हम यकीनन इस बात के खिलाफ नहीं है कि अगर कोई किसी के मुल्क से परेशान होकर हिंदुस्तान को आता है, भारत को आता है, तो आप यकीनन उनको पढ़ा दीजिए। मगर मजहब की बुनियाद पर कानून बनाना, ये हमारे आइन के खिलाफ है। कितनों के पास सेल फोन है? निकालो सेल फोन, लाइट ऑन करो, सेल फोन की लाइट ऑन करो, पूरे लाइट ऑन करो। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप इस भारत के बाशिंदे हैं? क्या आप भारत को सेकुलर रखेंगे? क्या आप भारत को गांधी और अंबेडकर का मुल्क बनाकर रखेंगे? क्या आप भारत में भाईचारगी को मजबूत करेंगे? क्या आप तेलंगाना से फिरका परस्ती का खात्मा करेंगे? क्या आप तेलंगाना से फिरका परस्ती का खात्मा करेंगे?
क्या आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हैं? क्या आप CAA के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।